नमस्कार। टॉप टारगेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार। मैं दोबारा कुछ बिहार से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम आया हुआ है। जैसे आप लोग को मालूम है कि ये साल चल रहा है, चुनावी साल कहिए, चुनावी महीना कहिए, साल तो गुजर गई। तो चुनावी महीना है और ये हमारे जो बिहार के जो सूबे के जो मालिक हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, बहुत सारे वैकेंसी दिए हैं। जैसे बीपीएससी में एक वैकेंसी आया है जिसके नाम है बिहार AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट अफसर। ये पहले तो ये नया सृजित किया गया है पद। पहले था ब्लॉक एजुकेशन अफसर जो था BU, ब्लॉक एजुकेशन अफसर। उसको एक नया सृजित किया गया है पद जिसमें बोलते हैं AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट अफसर। तो ये शिक्षा से संबंधित है। तो बात की बात है कि क्या है इसका प्रोफेशन है, क्या कैसे है, क्या इसका हायरकी है, वो तो बात की बात है। पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहते हैं क्या है। नया सृजित पद है, इसमें कोई डेट जो दिया हुआ है मैक्सिमम एज मिनिमम एज के बाद चल रहा है, दौर चल रहा है कि बढ़ाया जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक साल जो वैकेंसी होती है उसके आधार पर तो है नहीं कि 4 साल वैकेंसी नहीं आई। जैसे एसएससी में बिहार सचिवालय सहायक का बहाली दिया हुआ है, तो उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो बैक में लेकर गया है, क्योंकि 4 साल 3 साल तक जॉब आई, वैकेंसी आई नहीं थी। अब इस पर भी कुछ लोग आंदोलन, कुछ विद्यार्थी हैं कि इसको 37 साल जो मैक्सिमम एज है जनरल का उसको बढ़ाया जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है बढ़ाएगा, क्योंकि सृजित किया गया नया पद है। इसके बारे में बताते हैं। तो थोड़ा सा इसका लास्ट डेट है 26/9/2025 और मैक्सिमम 900 एबव सीट है, अप्रोक्सीमेटली 1000 के पास सीट है इसमें। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। पेन का यूज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नया पद है, सॉरी, देखिए AEDO, इसका फुल फॉर्म क्या लिखवाइएगा, लिख देते हैं चलिए। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए, ये है पद। लास्ट डेट 26 तारीख का है। और इसमें नया पेज सर कैसे लेते हैं नया लिखने के लिए? चलिए थोड़ा सा आते हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें तो मैक्स मिनिमम तो मिनिमम एज है 21, और जो मैक्सिमम है वो आपको जनरल का है 37, और भी कैटेगरी में है तो जैसे मालूम है आपको 42 साल 41 साल, जैसे जनरल ये है मिनिमम। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अप्रोक्सीमेटली 900 के ऊपर है, ये बात हुई। फिर है, और कंडक्टिंग बॉडी जो है एग्जाम जो लेगी वही BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर के लेती है वही। बहुत सारे एग्जाम लेती है BPSC, बहुत सारा आपको SDO बनाती है, DSC बनाती है, बहुत सारे पद। तो उसी में एक नया नया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। जैसे UPSC है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरह ये कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, अधिकरण नहीं है। इसके संविधान के आर्टिकल और प्रोसेस से इसका निर्माण हुआ है। चलिए, द एग्जामिनेशन बॉडी हो गई। अब सिलेबस की बात में करते हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसका जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो देखिए, पाठ्यक्रम बहुत ही आसान है और बहुत ही पजल भी है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है इसमें। एक तो बहुत सारे टीचर लोग कहा कि इसको ऐसा किया जाए कि केवल जो शिक्षक हैं उसी ऐसा कर दिया जाए कि कुछ ला दिया जाए कि BEd ला दिया जाए, ताकि शिक्षा से संबंधित ये रहे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया है, ओपन कर दिया है, कोई भी बच्चा जा अधिकारी आज बन सकता है। ये हमको लगता है कि अधिकारी बनने का सबसे आसान जो बिहार में एग्जाम है यही है। इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, सॉरी, इससे छोटा एग्जाम कोई नहीं है। सचिवालय सहायक में एक है तो उसमें भी दो एग्जाम है PT में, लेकिन इसमें एक ही एग्जाम है। एग्जाम में क्या है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 100 नंबर, भाषा में तो 100 में 30 हिंदी रहेगा, सॉरी 70 हिंदी रहेगा और 30 रहेगा अंग्रेजी। आज दोनों ये क्वालिफाइंग नेचर है। 70 गो हिंदी नंबर रहेगा और 30 गो अंग्रेजी रहेगा। ये पेपर आप कहिए पार्ट 1 कहिए, पेपर 1 कहिए, ये आप लैंग्वेज है, ये भाषा से भाषा। अब रहा
और 200 का क्वेश्चन है, तो 100 नंबर आपको 100 अंक जो होगा उसमें आपको जीएस जिसको बोलते हैं समान अध्ययन, समान अध्ययन 100 रहेगा। तो उसमें समान अध्ययन में क्या, सब कुछ वही भारतीय इतिहास, भारत भूगोल है, आपको संविधान है, करंट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और कुछ और कुछ मिसलेनियस जिसको बोलिएगा विविध है, जैसे रेलवे का सिलेबस होता है वैसे ही है इसमें। लेकिन फोकस किया गया है जो स्वतंत्रता सेनानी जो 1757 बेसिकली जो होता है ना 1857 से लेकर ये इससे 1857 तक, और फिर 1905 से लेकर 1947 तक बिहार में यही पैटर्न देखा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1787 के पलासी युद्ध से स्टार्ट होता है, पलासी का युद्ध, 64 का युद्ध, फिर आपको इलाहाबाद की संधि, ये सब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत पहल है जिससे अपने पैर जमाती है भारत में, वहां से लेकर सिपाही विद्रोह 1857 तक मेनली क्वेश्चन होता है। इसी में आपको बहुत सारे आंदोलन आ जाएगा, आदिवासी आंदोलन आ जाएगा, मुंडा उंडा सब कुछ चीज इसमें आएगा। फिर इसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना 1885 के दौर से स्टार्ट से, फिर उग्रवादी नरमवादी सब चलते हैं। फिर आपको 5/9/1919 आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 20 और सहयोग आंदोलन, ऐसे करते करते इस 1947 तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक ये एक सिलेबस रहेगा। तो 1757 से प्राचीन भारत का बहुत कम क्वेश्चन होता है एंशिएंट इंडिया से। तो ये सब है एक समान अध्ययन। इतिहास की बात करते हैं, फिर भूगोल की बात करेंगे, ऐसे ही आपको संविधान की बात करेंगे, अलग अलग सिलेबस में हम चर्चा कर देंगे क्या क्या कैसे रहे पैटर्न रहेगा। और एक सब साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बायो से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, बिहार बायोलॉजी से बहुत प्रेम है, जीव विज्ञान से प्रश्न ज्यादा रहता है, और तीनों साइंस देखा जाए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, फिजिक्स और बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो ये बात हुई 100 नंबर का। 100 नंबर के बात कर समान अध्ययन जिसकी बात करते हैं। अब ये 100 नंबर है, इसमें समान जनरल एप्टीट्यूड कहिए, तो इसमें 50 नंबर आपको गणित, 50 नंबर गणित, और 50 नंबर में आपको रीजनिंग। तो रीजनिंग में वही नॉन वर्बल होता है और वर्बल होता है। तो एसएससी उठाती है 5 को क्वेश्चन, 3 को वर्बल देती है, अब कैसे देता है तो बात किया। लेकिन यही एक क्या बोलते हैं, यही रणनीति है, यही इसका तरीका है कि 50-50-100। तो यानी कि आपका जो स्कोरिंग होगा, जो आपको मेरिट बनेगा 100 व 100 200 नंबर्स पर आपका करे पड़ेगा, आपका मेरिट बनेगा। अब मेरिट के आधार पर, क्योंकि एक ही एग्जाम है तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन तो बहुत ही टफ होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस, और बाद में इसमें यही चीज है, भाषा हो गया, आपको समान अध्ययन हो गया, 100 नंबर है। आप अच्छे से इसको देखिए, बहुत अच्छा जॉब है ये, अधिकारी बनने का सबसे इससे आसान रास्ता बिहार में नहीं है, क्योंकि इसमें इसका जो नेचर दिया है, जॉब्स नेचर दिया है कि एक जैसे कि अभी बहुत सारे पंचायत हैं, तो आपको एक ब्लॉक में 15 या 20 पंचायत होते हैं जनरली, औसत 8,445 8,000 के समथिंग पंचायत है पूरे बिहार में 38 जिला में। तो एक ब्लॉक में 15 से 20 पंचायत होते हैं, तो 10-12 पंचायत को लेकर एक एडीओ को बनाया गया है। एक ब्लॉक में कम से कम 2 एडीओ होगा, 10-12 पंचायत मिलेगा। अब जैसे वो तो बाद में डिवीजन की बात है, लेकिन ये मिनिमम 2 आदमी बनेगा। तो अगर 38 बिहार में 38 गो जिला है, 38 गो जिला है, एक जिला में कम से कम अगर 12 ही जोड़िए 12 पंचायत हुआ, तो इसके हिसाब से ये 900 पोस्ट भी कम ही है। देखिए, हो सकता है कि बढ़ जाए तो ठीक रहेगा, हम लोग के लिए ठीक रहेगा। आप जो एस्पायरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि इसमें बढ़ जाए। यही है इसका सिलेबस, और आगे भी मैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस डिटेल्स और भी बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छात्र यहाँ कुछ लिख कर भेजा है, इसको मैं बोला कि सर बोल दीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, बोल रहा हूँ शब्द क्या बोलते हैं, जो ये शब्द मेरे हैं लेकिन फीलिंग किसी और का है। तकिया भीग गया है मेरे खरे पानी से, तकिया भीग गया मेरे खरे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ कहानी से, यहाँ किसी और से मैं नजरें नहीं मिला रहा हूँ, उधर वो लहंगा का रंग मिला रही है किसी और के शेरवानी से।